आइडिया बराबर वाले से पता करना, बराबर वाले से पता करना। आपका भी नहीं कनेक्ट हुआ? हो गया, आप बताएं, इनको आईडी बताएं। भूल गए? उसके अंदर वो होगा ना, देखें, मैं एक मिनट ऐड करता हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हो गए सारे कनेक्ट? यार आप बता दो इनको, इनको आईडी और पासवर्ड बताओ। यहाँ पर देखें, टॉप के ऊपर एक ग्रीन कलर का आइकन शो रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करें। हाँ, यहाँ पर देखें आईडी और पासवर्ड आ रहा होगा। पानी नीचे, वो पूरा नीचे नहीं, यहाँ से सीढ़ियों से उतरेंगे ये सामने। यहाँ से सीढ़ियों से उतरेंगे, आप जो अंदर जाएंगे ना, तो अंदर जाके, अंदर जाकर इससे ही पूछ लेगा। हो गए सारे कनेक्ट? कितने बंदे रहते हैं अभी तक? क्या हो जाए, आज का जो टास्क दूंगा ना मैं यहाँ से करने के लिए, यही सोच, तो आपने ये चीज़ें करनी होंगी। इसको एकदम मतलब जिस तरीके से समझा रहा हूँ, चीज़ें थोड़ी ध्यान से देखिएगा, मुश्किल नहीं है, ईजी है, ठीक है? कहीं मसला होगा तो मैं गाइड करता हूँ आपको, ठीक? क्लास स्क्रीन शेयर हो रही है सबके पास? सही है। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पर हमने एक टेबल क्रिएट करा था, ठीक है? फॉर कोई भी टेबल प्रिंट करने के लिए, ठीक है, हमने एक टेबल क्रिएट करना है। हमने अगर टू का टेबल क्रिएट करें, ठीक है, ये मैं डमी डेटा इसलिए से ऐड करवा रहा हूँ क्योंकि डेटा आपने खुद अपने तरीके से ऐड करना होगा, ठीक है? मैं जब आपको चीज़ें बनाने के लिए दूंगा तो उसमें हर किसी के लिए स्पेसिफिक चीज़ें प्रोवाइड करूंगा, बट यहाँ पर मैं आपको एज अ डमी डेटा ऐड करवा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं टू, ठीक है, और यहाँ पर सब जगह मैं टू लिख लेता हूँ, टू, और यहाँ पर टू, 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 यू टू, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का यहाँ पर मैंने एक्स लिख दिया, ठीक है, स्मॉल एक्स। यहाँ पर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, ठीक है, इक्वल्स टू,
अच्छा, मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैंने यहाँ पर तो ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पर अभी टेबल कंप्लीट नहीं हुआ, 8 तक क्या आया है, सही है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक और रो को ऐड करूँ, ठीक है। तो मैं किस तरीके से रो को ऐड करूँगा, यहाँ पर सिंपली इंसर्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। और इंसर्ट यहाँ पर देखें, अबव एंड बिलो, लेफ्ट या राइट। मैंने यहाँ पर क्या करना है, बिलो सबसे लास्ट में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऐड करा, तो यहाँ पर ये देखें कितनी ऐड हो गई, और सेम उसी जितनी लेंथ की मैंने बनाई थी, अगेन उसी उतनी लेंथ की ऐड हो गई है, ठीक है। तो मैंने ये नहीं करना, मैंने इसके अंदर इंसर्ट करना है 3 को ऐड करना है, और 1 मिनट। तो आप सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर से ये देखें, आपके पास ये देखें, यहाँ पर इधर लाइन के पास कॉर्नर पे आप लेके जाएंगे, यहाँ पर एक प्लस का बटन आ रहा है, ठीक है। आप इस प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लाइन ऐड होती जाएगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर 8, ये 9 हो गया, और ये एक और मैंने ऐड करी तो दो लाइनें और हो गई, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2 करा, इधर भी 2 करा, और यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, और 9, और लास्ट में 10, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल्स टू, इधर भी इक्वल्स टू, और मैंने इधर 18 कर दिया, और इधर मैंने 20 कर दिया, ठीक है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ इसकी स्टाइलिंग वगैरह और ये वो मतलब कलर वगैरह है इसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर क्या होगा, मैंने इसके ऊपर गया, यहाँ पर ये देखें कुछ ये दिखा भी रहा है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ उसने स्टाइलिंग दी हुई है, ठीक है। लाइक कि मैंने अगर ये वाली ऐड करनी है, इस तरीके से ऐड होगी, ठीक है। और या मैंने इस तरीके से, ये बहुत सारी स्टाइलिंग आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये भी मैं ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐड कर रहा हूँ, प्लेन टेबल वाली, ठीक है। मैंने यहाँ पर से क्लिक करा, और ये क्या हो गई, सबके ऊपर अप्लाई हो गई, सही है। मैंने अगेन इसको सिलेक्ट करा, ठीक है। 1 मिनट, मैंने यहाँ से जब भी आपने टेबल को सिलेक्ट करना होगा, इधर आपके पास यहाँ पर एक प्लस का बटन आ रहा है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर से क्या होगा कि आपका टेबल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर से आपके पास इसका डिज़ाइन ओपन क्यों नहीं है रहा था, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ आपने गौर करी, मैंने अगर इसको ऑटो एडजस्ट करना है कि भाई यहाँ पर ज़्यादा स्पेसिंग आ रही है, वो कंटेंट के हिसाब से ही ऑटो एडजस्ट हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, 1 मिनट। ये देखें, यहाँ पर मैंने डबल क्लिक करा, तो क्या हो गया, अपने हिसाब से उसने एडजस्ट कर लिया इसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, ये स्टाइलिंग एनेबल हो गई, मैं जो चीज़ चाह रहा था इसमें एनेबल हो जाए वो ये चीज़ थी, सेलेक्ट नहीं होना, सेलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक करा है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ इसकी स्टाइलिंग्स के अलावा यहाँ पर इधर जो है ये चीज़ क्या आ रही है, हेडर रॉ, ठीक है। और हेडर रॉ के अलावा टोटल रॉ, तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, ठीक है। ये कुछ स्टाइलिंग है इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, लेकिन आप ना ही करें तो सही है। इसके अंदर यहाँ पर ये शेडिंग वगैरह है, शेडिंग वगैरह क्या है, इसके अंदर का कलर चेंज कर रहा है, लाइक आपने कलर क्या रखना है, मैंने यहाँ पर लाइक ये वाला कलर कर दिया, ठीक है, ग्रीन कलर, ठीक है। अब ग्रीन कलर के बाद यहाँ पर पेन का कलर क्या होगा, पेन का कलर जो यहाँ पर अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर से इसको सिंपली वाइट कर दिया है, और ये वाइट क्यों नहीं हुआ, सिलेक्ट नहीं किया। हम्म। अच्छा, यहाँ पर इस तरीके से आप करेंगे कि इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से आप जाएंगे होम के ऊपर, सही है। तो यहाँ पर आपके पास जो टेक्स्ट शो हो रहा होगा वो ये रहा, आप सिंपली यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसकी साइजिंग वगैरह बढ़ानी है, कम करनी है, इस तरीके से आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। लाइक मैंने इस तरीके से कर दिया इसको, ठीक है। आप जिस तरीके से भी करें। अब मैंने इसको सेलेक्ट करके इन सबको सेंटर में लेके आना है, भाई हमारे पास जो ये बॉक्सेस हैं इनके सेंटर में ये चीज़ है। आपने सिर्फ यहाँ पर सेंटर की एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल ई, या आप इसके ऊपर भी क्लिक करके सब जगह के टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये तो टेबल किस तरीके से बनाते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पर
ड्रॉ भी आ रहा है। ड्रॉ का मतलब ये होगा कि आपने यहाँ पर ड्रॉ करना है। पहले तो यहाँ पर आपके पास बॉक्सेस वाले शेप में आ रहा था, या तो आप यहाँ पर ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ में आप देख लीजिएगा, ये आपके पास ग्रिड दिखा रहा है, ड्रॉ टेबल। मैंने यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करा और यहाँ पर इंसर्ट, यहाँ देखें एक लाइन होना दूंगी। यहाँ पर देखें आपके पास, आप यहाँ से नहीं करें, आप सिंपली यहाँ से जस्ट टेबल जो आपका यहाँ बॉक्स वाला शो हो रहा है, आप इसके थ्रू यहाँ पर से टेबल बनाए, ठीक है। यहाँ पर क्विक टेबल है। क्विक टेबल के अंदर क्या है, कुछ डिफॉल्ट टेबल बने हुए हैं, लाइक जैसे ये वाले, ठीक है। वही जिस तरीके से मैंने आपको वहां पर जो कवर फोटो दिखाई दी, मैंने आपको जो उसकी दी, कट कर दिया मैंने, ऐसे कट हो गया, ठीक है। लाइक जैसे मैंने कवर आपको फोटो दिखाई, कवर वो दिखाए थे टेम्पलेट्स के, उसके अंदर टेम्पलेट्स कुछ बने हुए हैं, तो इसी तरीके से टेबल्स के भी कुछ टेम्पलेट्स हैं यहाँ पर। इस टेम्पलेट्स को यूज करते हुए यहाँ पर, अगर आप बनाना नहीं चाह रहे, आप ये बोल लेंगे यहाँ पर कुछ हमें टेबल्स की डिजाइनिंग मिल जाए, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर से आप ये खुद देख लिएगा कि कौन सा आपने यहाँ पर ऐड करना है। ये टेबल वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर क्विक टेबल में यहाँ पर आपके पास कुछ टेबल्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये पिक्चर वाला क्या है, पिक्चर ये है कि आपने यहाँ पर अगर इमेज ऐड करनी है, ठीक है। मैं यहाँ से, मैंने टेबल तो ऐड कर लिया है, ठीक है। और मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पर से दे दी कि टेबल, ठीक है। और मैं इसको सेलेक्ट करके, मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर से क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो एक टेबल की स्टाइलिंग थी वो अप्लाई हो गई, सही है। और मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसका साइज वाइज थोड़ा इंक्रीज कर लूँगा, लाइक मैंने 28 कर लिया, ठीक है। और मैंने इसको सेंटर में कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास एक टेबल क्रिएट होके आ गया, ठीक है। ये अभी नहीं है, ये स्पेसिंग वगैरह इसको छोड़ दें। ठीक है, मैं इसको यहाँ से ये रॉ को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और ठीक है, अब मैं इंसर्ट वाले सेक्शन में गया, यहाँ पर पिक्चर्स, ये वाली पिक्चर्स जो हैं ये आपकी बाय डिफॉल्ट यहाँ से उठाएगी, ठीक है, इधर से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इमेज ऑनलाइन उठाएं, ठीक है, ऑनलाइन का भी यहाँ पर ऑप्शन है। लाइक मैंने यहाँ पर ऑनलाइन इमेज पे गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से बिंग सर्च के ऊपर जाऊँगा, कोई भी इमेज उठाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। यहाँ पर बिंग का मतलब ये इनका जो अपना एज ब्राउजर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बिंग जो है इनका सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट का। तो यहाँ पर से आप ऐसा करें, कोई इमेज लगाते हैं लाइक के MS ऑफिस इमेज, ठीक है। मैंने यहाँ से सर्च करा और यहाँ पर से कोई भी इमेज आई, लाइक ये वाली ऑफिस की। MS ऑफिस, और MS ऑफिस के ऊपर मैंने यहाँ पर से कोई भी लाइक आइकन ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्या करा, इसको कॉपी करा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, कोई भी इमेज का लिंक कॉपी करने के लिए किस तरीके से इमेज के राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर से देंगे कॉपी इमेज लिंक आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर अब अगर आप क्लिक करते हैं और न्यू टैप करके यहाँ पर से उस लिंक को पेस्ट करते हैं, तो वही अगेन आपके पास वो वाली इमेज शो हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सिंपली इधर जाके मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर से वो लिंक डाला, लिंक डाल के एंटर करा, तो ये बोल रहा है कि डिड नॉट फाइंड इमेज, ओके। मैं यहाँ से अगेन प्रेस करता हूँ, उसको नहीं मिल रही होगी इमेज, कोई मसला नहीं, हम कहीं और से ऐड कर लेंगे। बिंग सर्च, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको इमेज यहाँ से सर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑफिस, ठीक है। ऑफिस नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको कैटेगरीज दी हुई हैं, ठीक है। लाइक मैं यहाँ से कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ बुक की, ठीक है। और ये देखें यहाँ पर आप
आपके पास बुक से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस हैं, लाइक मैं यहाँ से अगर ये वाली ऐड करूँ और इस इमेज को इंसर्ट करूँ, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गई, एक इमेज इंसर्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, इस इमेज की साइजिंग वगैरह इस तरीके से सेट कर सकते हैं, यहाँ पर से इंक्रीज डिक्रीज इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से इंक्रीज करा, तो सॉरी डिक्रीज करा, तो यहाँ पर क्या हुआ। अच्छा, यहाँ पर आपने एक और चीज़ गौर करी कि मैंने इसका साइज बढ़ा रहा हूँ तो ये नीचे वाले पेज पे ब्रेक हो रहा है, ये देख रहे हैं आप। यहाँ तक के साइज है और यहाँ से जैसे एक सीड हुआ ना, तो वो नीचे चला गया। वो क्यों नीचे चला गया, क्योंकि उसके पास पेज की हाइट इतनी नहीं थी, ठीक है। आपकी इमेज की हाइट इतनी बड़ी थी कि वो पेज उसमें आ नहीं रही थी। A4 पेज है। हाँ, A4 पेज है, ठीक है। तो मैं इसका साइज को ही सेट कर देता हूँ अपने हिसाब से, मतलब मैंने इतना सेट कर दिया इसको, ठीक है। और सेट करने के बाद जस्ट मैं इसको यहाँ पर सेंटर कर देता हूँ, इमेज भी सेंटर हो जाती है इसी तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर लेआउट ऑप्शन के अंदर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कुछ ये टेक्स्ट रैपिंग है, मतलब लाइक मैंने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करा, तो अभी तो बारह शो नहीं हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर मेरे को एक टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ पर दिस इज टेक्स्ट, सॉरी, बुक वन, ठीक है। ये बुक वन है और मैंने इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इसका क्या पर्पस होता है। यहाँ पर मैं आया, मैंने इसके ऊपर क्लिक करा। अच्छा जी, क्लिक करने के ऊपर एक, ये टेक्स्ट रैपिंग होगी, मूव ऑन टू पोजीशन ऑन पेज, फिक्स पोजीशन टेक्स्ट के ऊपर है, तो यहाँ पर सब रहेगा। अब ये चीज़ पे गौर करें कि आपका यहाँ पर इस टेक्स्ट के ऊपर भी आ रही है, ठीक है। अगर कल को आपने अगर किसी भी इमेज के ऊपर कोई भी टेक्स्ट ऐड करना हो, इस तरीके से भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले इस तरीके से नहीं आ रहा था, पहले अगर मैं आपको दिखाऊं, इसकी जो डिफॉल्ट थी ये वाली सेलेक्ट थी, ठीक है। तो ये देखें, आप अगर यहाँ पर से इसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर आपने रैपिंग यहाँ पर से कर दी कि स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर का मतलब आप यहाँ पर से ये चीज़ देख सकते हैं कि वो इस टेक्स्ट के ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। टेक्स्ट जो है उसके ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है, अब आपके पास कुछ है इफेक्ट यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, लाइक मैंने, ये भी उसी तरीके से वर्क कर रहा है, ज़्यादा कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर आपने टेक्स्ट को इमेज, मतलब आपकी जो इमेज है उसके ऊपर अगर आप टेक्स्ट लाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक ये तरीका भी होता है कि आप यहाँ से इस तरीके से लेके आ सकते हैं, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट करा, तो ये हो क्यों नहीं रहा, एक मिनट, ठीक है। आप यहाँ से इसको ऊपर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर से देखिए आपके पास ये जो आइकन आ रहा है ना, आपने जिस ऑब्जेक्ट को उसके अंदर करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर से इसके एक लाइन ऊपर करेंगे ताकि उसको ये चीज पता चलेगी कि भाई हमने किस चीज को उस इमेज के अंदर लेके आना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर से बुक वन के अंदर करा, तो ये आपका हो क्यों नहीं रहा, एक मिनट। हो गया ये वाला, आपका ये वाला इफेक्ट जो है ना, ये आपका लेके आएगा, ठीक है। ये आपके पास कुछ दिखा रहा है किस तरीके से आप लेके आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, ये वाली चीज जो है, ये आपकी अगर कोई पैराग्राफ ऐड हुआ होगा, इसे मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ, ठीक है। इसको छोड़ो एग्जाम्पल को, मैं आपको सिंपल इसके समझा देता हूँ कि ये वाला जो आपका पैराग्राफ है, अगर आपने पैराग्राफ के मिड के अंदर इमेज ऐड कर दी है, ठीक है, तो आपकी इमेज यहाँ पर राइट साइड के ऊपर शो हो रही होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर से आपको ये पैराग्राफ से ही ऐड करके समझा सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर से इसको एक काम करता हूँ, एक यहाँ से इसको कट करता हूँ, हम पैराग्राफ जो हमने, ये रहा हमारे पास, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट करा, ठीक है। और यहाँ पर से मैं क्या करूँगा, सिंपली ब्रेक पेज के ऊपर क्लिक करूंगा। ब्रेक पेज से क्या होगा, न्यू पेज पे आ जाएगा वो, सही है। इमेज के लिए भी मैंने यही करना है, तो मैंने इसको इमेज को ही नीचे ले गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ इमेज को इसके मिड में, मतलब दो पैराग्राफ के मिड के अंदर सेट करूँ, ठीक है। और यहाँ पर से मैं इसको हटा देता हूँ ये टेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर आपने ये चीज गौर करी कि बाय डिफॉल्ट ये कहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ठीक है। तो अब जो वाला काम है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर आप इसके ऊपर लेके गए, तो आपका ये क्या हो रहा है, कुछ स्टाइलिंग्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। मीन्स के यहाँ पर अगर आप
टेक्स्ट को किस तरीके से उसके साथ मर्ज करके दिखाना चाहते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से भी वहाँ आप मर्ज कर सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ से इंक्रीज करा, ठीक है। तो आप ये चीज़ देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट जो है इस साइड पे, राइट साइड पे मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा और जो आपके पास है ये चीज़, ठीक है, टाइट। अब ये टाइट का क्या मतलब होगा, यहाँ पर से देख लेते हैं। वही वही डिफरेंस, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत इसके अंदर डिफरेंस है, वो तो आप जब इसके अंदर करेंगे तो देख लेंगे, ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। और ये लास्ट में थ्रो, ठीक है। अब ये थ्रो का क्या काम होगा, थ्रो का भी ऑलमोस्ट सेम ही है। बस देखें इन तीनों में ना थोड़ी थोड़ी सी स्पेसिंग का फर्क है, ठीक है। मतलब अगर मैंने फर्स्ट वाला सेलेक्ट करा है, तो फर्स्ट वाले में देखें, यहाँ पर आप इधर यहाँ पर चेक करें, मैंने इधर करा, यहाँ पर आप देखें सिर्फ स्पेसिंग का फर्क है, थोड़ा बहुत स्पेसिंग है, ठीक है। इधर भी ये देखें, यहाँ पर इन दोनों में देखें कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा बहुत स्पेसिंग का फर्क है, ठीक है। अच्छा ये चीज जो है, ये चीज क्या है, ये आप देखें, ये चीज ये है कि आपका टेक्स्ट जो है ना इमेज के साथ ऐड नहीं होगा, आपके इमेज के नीचे ऐड होगा, ठीक है। आप इसका इमेज का साइज जितना बड़ा छोटा कर लें, टेक्स्ट नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। टेक्स्ट कहाँ पर आएगा, इसी के नीचे आएगा, ठीक है। और जो लास्ट वाला है, ये वाला आपका क्या है, ये आप टेक्स्ट के ऊपर इमेज शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो वैसे तो टेक्स्ट के ऊपर इमेज शो करवाते नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई भी टेक्स्ट वगैरह शो करवाना हो तो आपकी मर्जी, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और लास्ट में जो आपके पास आता है, वो आपके पास ये आता है कि आपने अगर टेक्स्ट के ऊपर इमेज शो करवानी है, इस तरीके से आप करवा सकते हैं यहाँ पर। लाइक अगर आपने कोई भी टेक्स्ट हाइड करवाना हो, या ये तो आपके ऊपर है कि डिजाइनिंग किस तरीके से आप करेंगे, लेकिन मैं आपको इसका बेसिक पर्पस बता रहा हूँ क्या होता है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर शेप्स वगैरह हैं, ठीक है। शेप्स में देख लें, ये चीज़ें तो बताने की ज़रूरत नहीं है, पेंट में चीज़ें सबने सीखी होंगी स्कूल्स में, सीखी है नहीं सीखी है, सीखी है ना। तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। और ये आपके पास स्मार्ट आर्ट्स हैं, ये भी आपके किसी काम के नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये डायग्राम्स वगैरह हैं, ठीक है। ये डायग्राम्स कोई भी बनाना चाहते हैं, कोई अपने मतलब लाइक के कोई नोट्स प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं कि मैं एक केमिस्ट्री का नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, उसके अंदर कोई भी हमने ग्राफ्स वगैरह या कोई चीज़ें बनानी है, तो इसमें से अगर आपको कोई ग्राफ समझ में आ रहे हैं तो वहाँ पर आप क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ये आपके पास मैट्रिक्स के कुछ हैं, पैरामिड्स के हैं, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह इस तरीके से करके ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर चार्ट क्या चीज़ें, ये चार्ट्स वगैरह इस तरीके से, ठीक है। ये चार्ट्स वगैरह, पाई चार्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये एक तरीके से अभी तो आपके काम की नहीं है, लेकिन वही बात है कि आपके यूज़ के ऊपर कि अगर आप इस चीज़ों को ऐड करना चाहें तो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, ये ऐड स्क्रीनशॉट, ये ऐड स्क्रीनशॉट वो होता है जो हमने विंडोज का स्क्रीनशॉट लिया होता है, ठीक है। अमूमन जो विंडोज में स्क्रीनशॉट लिया जाता है वो प्रिंट ऐसा, अगर किसी के पास बटन हो PRTSC, ठीक है, इस तरीके प्रिंट SRC करके होता है। अगर वो नहीं भी होता तो इसकी शॉर्टकट की एक और है, विंडोज शिफ्ट S। विंडोज शिफ्ट S मैंने प्रेस करा तो यहाँ पर से आपका क्या हो गया, इस तरीके से आप ड्रैग करते हुए इसको यहाँ पर से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, यहाँ पर से आप देखें कि आपके पास स्क्रीन शॉट क्यों नहीं, ओके। अच्छा, एक मिनट ये देखें, आप यहाँ पर से आए स्क्रीन क्लिपिंग के ऊपर, ठीक है। स्क्रीन क्लिपिंग के ऊपर है। अब जब स्क्रीन क्लिपिंग के ऊपर आप आएंगे ना, आपको वो खुद सेलेक्ट करने का बोल रहा है। आप, मैंने यहाँ से इधर से लेके यहाँ तक के, बल्कि एक मिनट, मैं यहाँ पर से इंसर्ट में गया, मैंने स्क्रीनशॉट में गया, स्क्रीन क्लिपिंग के ऊपर गया, और मैं यहाँ से जाके इसको जस्ट यहाँ क्लास क्लास, यार मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में ही बोला था कि यार आप लोग ड्यूरिंग क्लास मस्ती मजाक नहीं करा करें, ठीक है। मैंने यहाँ से इस तरीके से ऐड करा तो यहाँ पर देखें आपके पास स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिक ऐड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर से आप अगर इमेज की कोई स्टाइलिंग वगैरह देना चाहते हैं, लाइक यहाँ पर आपके पास है, करेक्शंस वगैरह में जाएं, और ये कोई इफेक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, ये आप अगर इसके अंदर ऐड करना चाहें, और ये कलर्स वगैरह हैं, कलर ट्यून्स जो होती हैं इसकी, ठीक है। लाइक जैसे आप अपनी पर्सनल पिक्चर एडिट करते हैं, ये सारे वही ऑप्शन हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखें कुछ इस तरीके के ऑप्शंस भी हैं, और यहाँ पर कुछ इसके डिज़ाइंस हैं, लाइक कि अगर आपने इसमें इमेज में कोई शेडो वगैरह देना है, इस तरीके का शेडो देना है, तो आप ये इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और पिक्चर इफेक्ट में वही इफेक्ट जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था, शेडोज वगैरह, ठीक है, बैक पे।
अच्छा, और ये सारी चीजें भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। पिक्चर लेआउट आप किस तरीके से दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ लेआउट्स हैं, इनको लेआउट्स को यूज करते हुए बनाएं, ठीक है। लाइक इस तरीके से आप करना चाह रहे हैं, आप बोल लेंगे भाई कुछ इस तरीके का लेआउट है जिसके अंदर मैं एक इमेज ऐड करूं और लाइक उसके बाद मैं एक टेक्स्ट ऐड करूं, ठीक है। वो भी आप कर सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग वाला वो मैंने अभी जो बताया था, जो इसकी यहाँ पर आ रहा था ये चीज, यही चीज यहाँ पर सेम दिखाई गई है इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पर पोजीशन आ रही है कि आपने कहाँ पर ऐड करना है, मिड में ऐड करना है, इधर ऐड करना है, यहाँ पर ये सारी चीजें, ये पोजीशंस वगैरह हैं इसकी टेक्स्ट में। देखिए जब आप पैराग्राफ ऐड करते हैं ना, ठीक है, और बुक में कहीं आपने ऐसी चीज होती है कि भाई बीच में कहीं मिड में इमेज ऐड करनी है, तो अक्सर नॉर्मल आपने बुक्स देखी होंगी ऑक्सफोर्ड की, ठीक है, उसमें ऐसा चैप्टर स्टार्ट होता है, तो चैप्टर स्टार्ट होने के बाद वहां पर मिड सेक्शन में कहीं ना कहीं इमेजेस लगी हुई होती हैं, ठीक है। तो वो इसी तरीके से आप लगा सकते हैं इसके अंदर, कोई भी कंटेंट के मिड में कहीं भी आप लगाना चाह रहे हो कि भाई मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक जगह पे मैंने ये इमेज शो करवानी है, ठीक है, तो आप इस तरीके से भी करवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अलाइन वगैरह आ रही हैं सारी चीज़ें, ठीक है, अलाइन की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा और क्या है, ठीक है बस। और आपके पास एड्स इन, इसको छोड़ दें, इसका कोई काम नहीं है एड्स इन का आपका, ठीक है। मीडिया का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर कोई इमेजेस कोई वीडियोस वगैरह लगानी हो, ठीक है। तो वैसे तो वीडियोस यहाँ लगती नहीं है, वो तो प्रेजेंटेशन में आप बना सकते हैं पावर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बुक मार्क की भी जरूरत नहीं है, क्रॉस रेफरेंस इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये चीज देखें, आपके पास ये कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपने कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं होती कमेंट्स ऐड करने की, ठीक है। आप यहाँ पर से ये हेडर, अच्छा ये चीज देखें, ये मेन चीज है हेडर और फुटर, ठीक है। यहाँ पर ये जो हेडर और फुटर है, ये क्या चीज होती है आपकी, ये आपके पेज का हेड होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर से इस पर क्लिक करा तो यहाँ पर देखें आपके पेज के टॉप पे एक टेक्स्ट ऐड हो गया है, ठीक है। इस चीज को हेडर बोलते हैं, ठीक है, पेज का हेड, ठीक है। मैंने यहां पर से लिख दिया कोई पेज 1, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए पेज 1, ठीक है। और यहाँ पर से हेडिंग, ठीक है। अच्छा जी। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कि फुटर, ठीक है। मैंने यहाँ से ब्लैंक लिया। अच्छा, यहाँ पर फुटर के भी कुछ डिजाइन हैं कि आपने ब्लैंक ऐड करना है, 3 कॉलम्स वाला। 3 कॉलम्स वाला इस तरीके से होगा, मैंने क्लिक करा, यहाँ पर देखें आपके पास ये थ्री क्या होगा, 3 टैक्स अलग अलग आ गए, कॉलम्स बन गए, ठीक है, 3 कॉलम्स। लेकिन नॉर्मल एक ही उसके अंदर यूज किया जाता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि फुटर, ठीक है। मैं इसी टाइम लिख रहा हूँ कुछ भी, आप जो अपने अकॉर्डिंग जो मैं आपको दूंगा टास्क, तो उसी अकॉर्डिंग बनाइएगा आप, ठीक है। और मैं ऐसे इसको क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर ये चीज़ देखें कि यहाँ पर हर पेज पे, एक पेज पे ऐड नहीं हुआ, हर पेज के ऊपर हेडर और फुटर के सेम टेक्स्ट जो है वो ऐड हो चुका है। यहाँ पर मैंने इस एक पेज के ऊपर अप्लाई करा था, और यहाँ पर देखें इधर भी अप्लाई हो गया। आप इन केस के अगर और पेज भी ऐड करेंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखेंगे तीसरा पेज ऐड हुआ है, तो आपके पास वहां पर भी हेडर और फुटर शो हो रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर से देखें लिख रहा हूँ टेक्स्ट, तो यहाँ पर ये देखें आपके पास हेडर और फुटर तीसरे पेज पे भी आ रहा है, ठीक है। तो इन केसेस का मतलब ये होगा आपके पास जो हेडर और फुटर है ना, ये आपके सारे पेजेस में चलते रहे, ठीक है। अच्छा, आपके 15 मिनट रहते हैं, ऐसा करें कि आप लोग जो है ना, मैंने आपको जो अभी ये टास्क करवाया है, आप ऐसा करें कि सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करें, ठीक है। और उस टेबल को कोई भी, हर कोई अपना अपना रैंडम एक कोई टेबल उठा ले, मतलब कोई भी, कोई 2 का 3 का 4 का कोई भी, हर कोई सेपरेट उठाएगा, ठीक है। ये चीज बनानी है आपने, और डिजाइनिंग अपने हिसाब से रखिएगा, हर कोई अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से रखेगा। कोई, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने ग्रीन बनाया तो सारे ग्रीन बनाओ, ठीक है। ये तो मैंने ऐसी टेम्परेरी बनाया, हर कोई अपने डिजाइन के हिसाब से बनाया। अच्छा, और अगली चीज जो आपकी बनानी होगी, वो मैं आपको एक, कोई भी आप रेफरेंस, बल्कि नहीं, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ, ठीक है। एक कोई बुक का कंटेंट उठा के मैं, या आपको यही वाला कंटेंट दे देता हूँ मैं, ठीक है। इस कंटेंट में आप इस तरीके से करें कि जैसे मैंने मिड में इमेज ऐड करी हुई है ना, लेकिन मिड में नहीं करनी है आपने। आपने इमेज इस तरीके से करनी है, पहले एक दफा देख ले, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर से आप इधर आएंगे, ठीक है, और मैंने इसके ऊपर क्लिक करा। यहाँ पर ये जिस तरीके से इमेज यहाँ पर इस तरीके से ऐड हो रही है ना, क्या बोल रहे हैं? मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा? आपने इस तरीके से करना है ये, हो जाएगा ये। सबने मीटिंग लीव कर दी क्या? लास्ट में आपने लीव कर दी? चलें, इस तरीके से आपने करना है, 2 3 जगह पे इमेजेस ऐड करनी है आपने, ये कुछ लेफ्ट साइड पे आपने 2 3 इमेजेस राइट पे भी करनी है, मतलब
टोटल इमेजेस आपने 2 से 3 इमेजेस ऐड करनी है, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, इस तरीके से, ठीक है। अब वो कहीं भी आप कंटेंट के बीच में करें, वो आपकी मर्जी है। टेबल ही बनाना है, ठीक है। आप ये बनाए सारे, और जहां पर कहीं भी मसला आता है मुझसे पूछें। उधर आप भी इसी तरीके से करें, फाइल न्यू क्रिएट करें, ठीक है। और न्यू क्रिएट करने के बाद ये चीजें देख लें किस तरीके से, इंसर्ट वाले टैब में मैंने बताया था, ठीक है।